हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स पता होगा, BBMQ धनबाद का रिजल्ट जो है यूजी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो है फाइनली जारी हो चुका है। जैसे आपने देखा रिजल्ट, उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे कि सर जो है रिजल्ट में NCL लिखा हुआ है, किसी का रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, और किसी का रिजल्ट यदि पास है तो वह सोच रहे हैं कि सर मार्कशीट कब मिलेगा। तो तमाम चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि किसी प्रकार का यदि आपका मन में जो विचार है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अंत तक बना के रखिएगा, पूरी शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? जो भी न्यूज छात्र हैं अभी तक हमारे चैनल में जुड़े हैं तो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि मोर अपडेट आपको मिलते चले और एकदम जेन्युइन रिपोर्ट मिले। ठीक है, तो चले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे कि रिजल्ट में गड़बड़ी है तो किस प्रकार से है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है आगे। ठीक है, तो अंत तक बना के रखिए, एक एक करके समझते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यूजी सेमेस्टर 6 में जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, इसका मतलब पेपर जो था आपका, जो भी ऑनर्स पेपर था, उसमें यदि आपका थ्योरी में यदि 40% बात किया जाए 80 में से, तो होता है 32 नंबर कम से कम आपका लाना था। 32 में यदि आप 31 नंबर भी लाए होंगे पेपर, ऑनर्स पेपर में या फिर DSC पेपर में, जो था आपका 2 पेपर था, जो भी आपने DSC पेपर चूज किया था, तो 32 में यदि आपका 32 से यदि कम आया होगा, आपका 32 से मतलब 31 नंबर आया होगा या फिर 28 नंबर आया होगा, यदि 30 नंबर आया होगा, तो 32 से यदि कम नंबर आया होगा तो आपका जो है मार्कशीट में फेल लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अदरवाइज जो आप पीछे बैक सेमेस्टर में क्या किए उसका कोई मतलब नहीं है। बट सेमेस्टर 6 में यदि आपका थ्योरी में पेपर में यदि आपका 32 से नंबर एक भी नंबर कम हो गया होगा तो डायरेक्ट प्रमोट ना लिखते हुए फेल लिखा गया है। क्लियर है? ये तो क्लियर हो चुका है। जहां तक बात रहा इंटरनल एग्जाम का, तो वहां पर 20 नंबर का जो है आपका एग्जाम हुआ था, और वहां पर जो है 20 में से आपका जो है कितना नंबर लाना था? 8 नंबर, यानी 20 में से पासिंग मार्क्स कितना था? इंटरनल मार्क्स में 8 नंबर लाना था। तो 8 में से जो भी आपने स्कूल में यदि कॉलेज में जिस प्रकार से नंबर दिया गया डिपार्टमेंट में, तो उस प्रकार से नंबर किसी का 12, 15, 18 इस प्रकार से आया होगा। ठीक है, तो वो तो लगभग स्टूडेंट्स पास कर गया। हमको नहीं लग रहा है कि कोई इंटरनल में फेल किया होगा। लेकिन यहाँ पर बात होता है कि जो थ्योरी में 32 में से यदि कोई नंबर कम लाए होंगे थ्योरी पेपर में, चारों पेपर DSP, दो को DSC पेपर और 2 को जो आपका मेन पेपर था, कोर पेपर जिसको बोलते हैं, जो भी ऑनर्स थे, उसमें से यदि आप थोड़ा से कम नंबर लाए होंगे 32 से कम, तो यहाँ पर जो है फेल लिखा है आपका मार्कशीट में हुआ होगा। ठीक है, तो वो क्या करें वो भी हम बताएंगे। तो पहले उसके बाद यदि हम देखते हैं NCL, ये NCL देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं फेल वाला। दोनों मिल के बात करेंगे, मतलब दोनों को डिस्कस कर देंगे एक साथ। तो NCL का मतलब होता है नॉन, पहले याद रखिएगा, नॉन क्लियर इन लोअर सेमेस्टर। मतलब आपका सेमेस्टर 6 में यदि आप थ्योरी और इंटरनल दोनों में से आप यदि नंबर ले आ रहे हैं, 32 नंबर से पार हो गया इंटरनल में आपका जो है एक्सटर्नल में, और यदि इंटरनल में यदि आपका 15, 16, 17 जो भी नंबर आया कॉलेज थ्रू से, वहाँ से यदि आप पास हैं, तो उसके बावजूद भी यदि आपका मार्कशीट में NCL लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है पीछे बैक जो सेमेस्टर था, सेमेस्टर 1 से लेकर जो था 5 सेमेस्टर तक, वहाँ ना कहीं एक सेमेस्टर में आप जो है प्रमोटेड हुए होंगे, जो कि एग्ज़ाम भी दिए होंगे हालांकि, तो उसका रिजल्ट जो है क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपका NCL लिखा गया है। क्लियर है? मतलब जब भी आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका जो है यहाँ मार्कशीट आ जाएगा, जो डिग्री का सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या कहा
फेल वाला छात्र क्या करेंगे, फेल वाला छात्र अब अगला साल एग्ज़ाम होगा डायरेक्ट। सेमेस्टर 6 में फेल होने का मतलब होता है कि 2024 में आप जो है जुलाई अगस्त के आमने सामने एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप सेमेस्टर 6 का अटेंड कीजिएगा एग्ज़ाम, क्योंकि सेमेस्टर 6 में का एग्ज़ाम जो है एक ही बार होता है साल में, बार बार नहीं होता है। हालांकि जो है 5-6 सेमेस्टर का ये एग्ज़ाम आप देखते होंगे 1 2 3 4 का जो एग्ज़ाम जो है वो जैसे जैसे पीछे सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होते रहता है उसी समय जो है ओल्ड सेमेस्टर वाला का भी फॉर्म फिलअप हो जाता है। जैसे आपने 3rd 4 का एग्ज़ाम दिए होंगे आप, तो हाल फिलहाल जो 4था और 5वां सेमेस्टर का ओल्ड सेमेस्टर वाले छात्र के लिए एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका भी रिजल्ट जो है अभी आया नहीं है, क्लियर नहीं आया है। तो वो जैसे क्लियर होते चलेगा फिर सेमेस्टर 6 का होगा, उसमें आप अटेंड होइएगा। लेकिन NCL छात्र के लिए यही एक चीज़ है कि वो जो है सेमेस्टर 6 में क्लियर हो चुके हैं, तो रिजल्ट इसलिए रोक दिया गया है NCL लिख के कि वो जो बैक सेमेस्टर का रिजल्ट जब भी वो क्लियर करेंगे अगला 6 मंथ के अंदर जो भी एग्ज़ाम होगा, जो बैक सेमेस्टर, इसका मतलब एक ही सेमेस्टर में वो बैक लगा होगा। एक से ज़्यादा सेमेस्टर में बैक लगता तो जो है यूनिवर्सिटी जो है उसको फॉर्म को रोक देता, यानी सेमेस्टर 6 में उसे फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलती। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो हमने जेन्युइन रिपोर्ट हमने बात कर लिया हूँ, जो आपको फेल और NCL से जो था रिलेटेड जो भी सवाल था वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। आप ऑनलाइन जो है आप देख लिए होंगे अपना मार्कशीट, लेकिन आपका एक सर्टिफिकेट कॉलेज थ्रू से, यूनिवर्सिटी थ्रू से कॉलेज आपको भेजा जाएगा, और कब भेजा जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि बात किया जाए आपका मार्कशीट को लेकर, तो मार्कशीट देखिए एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आपको जिस प्रकार से हमने बताया था कि जो है थर्ड वीक ऑफ सितंबर के आसपास में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको सैटरडे के ही रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, जिस प्रकार से हमने बात किया था अधिकार से, तो उस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम यदि बात किया जाए सर्टिफिकेट से पूर्व एक नोटिस देना चाहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, माइंड में बैठा लीजिए। आप जब भी जाइएगा कॉलेज में एक इन्फॉर्मेशन अब जरूर आप पूछिएगा अपना डिपार्टमेंट से। देखिए हमने कुछ स्टूडेंट का मार्कशीट हमने चेक किया, तो मार्कशीट में चेक करने के बाद हमें पता चला कि जो एक्सटर्नल नंबर था यानी 80 में से बहुत सारा स्टूडेंट का 60 70 इस प्रकार से नंबर आया है। और वही यदि इंटरनल में यदि बात किया जाए तो इंटरनल में क्या हुआ जानते हो, इंटरनल में उसे बहुत कम नंबर दिया गया। आखिर क्यों? ये नंबर जो है डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं जो है क्या बोलते हैं उसको, जिस प्रकार से स्टूडेंट को भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हमने देखा कि कुछ न कुछ स्टूडेंट को 18 नंबर पे बैठा दिया गया, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसको हमको नहीं लग रहा है कि उसका कॉपी भी देखा गया होगा, उसको एवरेज बैठा दिया गया, ठीक है। हम कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से जो है कौन सा कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि 15-15 नंबर जो है बैठा दिया गया है एवरेज के रूप में। 15 नंबर से 16 नंबर किसी को बैठा ही नहीं गया है। कुछ नंबर के स्टूडेंट को देख रहे हैं जिसका 17-18 तक किया है, अदरवाइज जो मैक्सिमम का जो है एवरेज बैठा दिया गया। क्या उन्होंने इंटरनल एग्जाम नहीं लिखा? क्या इन्होंने इंटरनल एग्जाम नहीं लिखा? आप लोग इंटरनल एग्जाम लिखे हैं, हम समझ रहे हैं इंटरनल एग्जाम जाकर कॉलेज में आप लोग लिख के आए हैं, आज जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसी अकॉर्डिंग आप लोग लिख के आए हैं, फिर भी जो है कॉलेज भेदभाव क्यों किया गया है स्टूडेंट के ऊपर। उसके बाद रिजल्ट में गड़बड़ी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट का सुधार करना चाहिए था, लेवल जिस प्रकार से लास्ट सेमेस्टर में जिस प्रकार से रिजल्ट होना चाहिए था, तो उस प्रकार से रिजल्ट जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलेज में भी लापरवाही किया जा रहा है। जब देख रहे हैं कि हम जो कॉलेज में एडमिशन किए हैं तो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है आपको 18 से 19 नंबर 20 नंबर में बैठा देना चाहिए इंटरनल में, क्योंकि इंटरनल के जो कौन सा नंबर आप जो है ये आपको जेन्युइन कर रहे हैं, और यदि चेक भी कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है सही आपको मिलेगा ही, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा, कुछ स्टूडेंट से बात किया, सर इस प्रकार से एग्जाम जो इंटरनल लिखे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार से कुछ नहीं, तो रोक टोक नहीं, जो लिखना है लिख दीजिए इंटरनल में, इस प्रकार से एग्जाम हो चुका है एग्जाम, ठीक है। मतलब इस प्रकार से इंटरनल हुआ कि कुछ भी आया स्टूडेंट कोई भी डिवाइस से लिख रहा है, कोई भी पुस्तक से कुछ भी लिख रहा है, लेकिन एग्जाम हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब इंटरनल का नंबर जो है आपको 15 नंबर का नहीं था। जो स्टूडेंट एक्सटर्नल में कम से कम 60 65 70 नंबर ला सकता है, ठीक है, तो वो नंबर जो है आप 12-15 नंबर क्यों दे रहे हैं?
12-14 नंबर देते हैं, छोड़ दे रहे हैं, 15 नंबर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब स्टूडेंट 80 में से 70-72 नंबर ला रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 90% ला रहा है। तो इसका मतलब आपका भी दायित्व बनता था कि 20 में से कम 18-19 नंबर इसको दिया जाए, ठीक है, तब यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। ये नहीं कि हमें जो है ट्यूशन फीस नहीं दिया है या फिर हमें किसी प्रकार से ये नहीं किया है तो हमें उसको नंबर नहीं दे। आप क्यों नहीं दिए नंबर देने का आपका अधिकार मिला था। तो ये बात आप जाके डिपार्टमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है। ये चीज़ हम क्लियर बोल दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपका ये अधिकार है, ठीक है, कॉलेज के छात्र इसका मतलब आपका अधिकार है, ठीक है। आप जरूर बोलिएगा, इन्फॉर्मेशन एक बार जरूर जाके दीजिएगा, सर ऐसे बात है, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको जो उसको भी मालूम चले कि जिसका नंबर जो है लड़का ला रहा है, फिर उसके हिसाब से जो है एक्सटर्नल नंबर आपको देना चाहिए था। और थोड़ा सा भी इस सब की थोड़ा सा नॉलेज रहता है कॉलेज वाला को कि चलो भाई लास्ट सेमेस्टर का थोड़ा सा स्टूडेंट को 18-19 नंबर दिया जाए ताकि रिजल्ट में भी सुधार हो जाए। लेकिन क्या बोलेंगे, ये पता नहीं क्या सोचते हैं, ठीक है, ये सोचते हैं कि चलो ना दूसरा का बच्चा है तो क्या ध्यान दिया जाए, अपना बच्चा रहता तो चलो 18-19 तक भी बिठा दिया जाए। हमने ये नहीं बोल रहे कि बीसी में दीजिए, लेकिन लास्ट सेमेस्टर का है तो कम से कम 18 नंबर दीजिए, 17-18-19 तक दीजिए, ना एवरेज बैठा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए लड़का 35, 36, 18, 38 नंबर लाता, 40 नंबर ऐसे नंबर लाता तो बोलते चलिए जेन्यू है, 18 नंबर में वो एक्सटर्नल नंबर में भी वो जो है उतना तेज नहीं है। जब लड़का 65-70 भी नंबर ला रहा है उसके बावजूद भी 15-16 नंबर बैठाते रहे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो आपको कॉलेज में सुधार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो और आप ये सुधार तभी हो सकता है जब आप जाके कॉलेज में आवाज़ उठाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आप बात करते हैं मार्कशीट। देखिए मार्कशीट को रिलेटेड जहाँ तक इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको मिला है तो मार्कशीट एक सप्ताह के अंदर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पहले ये तो क्लियर हो चुका है। अभी तक मार्कशीट जो है एक सप्ताह के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। अभी आपका मार्कशीट जो दिख रहा है इंटरनेट में, मतलब आप जो रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उस प्रकार से मार्कशीट दिख रहा है। फिलहाल वो मार्कशीट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। फिर आई थिंक हमको लग रहा है कि आज जो है आपका 25 हो गया, ठीक है, डेट 25 हो गया। इसका मतलब अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक जो है आने की पूरी संभावना रहेगा मार्कशीट, ठीक है। अक्टूबर में फर्स्ट वीक तक यानी 10 तारीख तक, अक्टूबर के 10 तारीख तक आपका मार्कशीट जो है कॉलेज में आ जाएगा, आप ले लीजिएगा जाके, ठीक है। अभी 3-4-5 दिन के अंदर जो है मार्कशीट नहीं आने वाला है कॉलेज में, 3 से 4-5 दिन के अंदर मार्कशीट नहीं आने वाला है। इसका मतलब इस मंथ जो है छोड़ दीजिए, अगला मंथ जो है 10 तारीख के पहले, यानी हो सकता है 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख से पहले एनी हाउ जो है कॉलेज में मार्कशीट आ जाएगा। क्योंकि बहुत सेशन लेट हो चुका है, कॉलेज का एडमिशन भी बहुत सारा जगह करना है, ठीक है। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी जो भी चाहेगी कि मार्कशीट जो है जल्द उसको भेजी जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको करीब 1 साल लग जाता है। 1 साल के बाद ही आपको जो है सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगा, और वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा जब कॉलेज में आप एक क्या कीजिएगा, एक फॉर्म जाके भर के दीजिएगा और उसमें कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, 50-60 रुपये का चालान कटना पड़ता है। फिर जो है आपको कॉलेज थ्रू से भेजना पड़ता है, तो उसमें कुछ खर्चा होता है 700-800 जो भी है कॉलेज का, जो भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, यदि हम बात तभी कर रहे हैं फिलहाल BBMKU धनबाद, तो BBMKU धनबाद कोलंजन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके वहाँ से आपसे कॉलेज जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट 1 साल के बाद ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिमांड नहीं रहेगा, कहीं एडमिशन कीजिएगा, लेकिन मार्कशीट का डिमांड रहेगा। तो मार्कशीट जो है जिस प्रकार से हमने बोला उस प्रकार से आपका जो है मार्कशीट आ जाएगा निर्धारित समय पर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो भी फेल हुए हैं उसके लिए उदास न होइएगा। आपका जो है फिर लगा रही है, हिम्मत आपका हारिए नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आप ना जिद को पकड़ के रखिए और चलते रहिए। जिस प्रकार से हमने भी देखा कि कुछ सेमेस्टर था 6 मंथ के पहले जो है एग्ज़ाम ले लिया गया। पहले क्या होता था कि जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन 6 महीने के बाद होना चाहिए था। कहीं एग्ज़ाम जो है हमने देखा कि ड्यूरेशन भी कम करके लिया गया, तुरंत फॉर्म भरा रहा है, तुरंत जो है एग्ज़ाम का डेट निकल जा रहा है, ठीक है। तो सारा चीज़ आप जान भी कर रहे हैं, ये चीज़ डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कुछ अपडेट आता है रिजल्ट से रिलेटेड, पिछले जो सेमेस्टर का आप लोग रिजल्ट किसी स्टूडेंट दिए होंगे तो उसका रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।